तो लखनलाल बोल पड़े, अरे क्यों अभिमान ना करें, जानते नहीं हो सर्वेश्वर हैं, सर्वाधार हैं, जगत आधार हैं, और ये जगत के स्वामी हैं, जगत के दाता हैं। अभिमान तो करना ही चाहिए। अस अभिमान जाए जनि मोरे, भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो सीता माता की सखियों ने कहा ये तो बात ठीक है, ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन किन्हें? अवधपुर वालों को। पहले कौशल्या और दशरथ पिछले जन्म में शत्रुपा और मनु रहे, उन्होंने तपस्या करी, फिर बड़ी भारी तपस्या के बाद आश्वासन मिला कि अगले जन्म में कभी मिलेंगे पुत्र रूप में, और अगले जन्म में फिर चौथी अवस्था आ गई, वृद्धावस्था, और तब जाकर के शृंगी ऋषि को बुलाओ, कुल वशिष्ठ के जाओ, शृंगी ऋषि को बुलवाओ, का पुत्र का मिष्टि यज्ञ करवाओ, और तब जाकर के अग्निदेव चरु कर लेने, अग्निदेव प्रकट होंगे खीर का कटोरा लेकर के, फिर माता गर्भवती होंगी, फिर 9 महीने बाद प्रकट होंगे, और वहां भी क्या लिखा, भय प्रकट कृपाला। कितनी बड़ी चीज पैदा हो गई पता नहीं, राम जाने। और सीता मैया की सखियां कहती हैं हमने कुछ करा क्या? अरे हमने तो इन्हें निमंत्रण तक नहीं भेजा, चिट्ठी तक नहीं भेजी, अरे बिना बुलाए चले आए। तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं अवधपुर वालों को, और जनकपुर वालों को तो आ गए बिना बुलाए। अरे बड़े जतन के बाद पुत्र बन घिर दशरथ के आए, किंतु जनकपुर समाचार सुनी आ गए बिना बुलाए। इसलिए अब बन बैठे मेहमान, यहाँ के जनकपुर के सीता मैया की सखियां कह रही हैं बन बैठे मेहमान, अरे बन बैठे मेहमान रघुवर राम लला। हमने तो कोई चिट्ठी नहीं भेजी। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना चिट्ठी दिए, बिना निमंत्रण पाती दिए या चले आए। सीता माता की सखियों ने कहा होना तो नहीं चाहिए था, हमें भी लज्जा आती है, बिना बुलाए चले आए, लेकिन क्या करें, सच यही है। लक्ष्मण जी ने कहा कैसे माने? सीता मैया की सखियों ने कहा पास ही तो बैठे हैं, पूछ लो। राम जी कहते चिट्ठी गई थी तो हम मान जाए। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़े, लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़े राम जी के, सरकार के, और कहने लगे कह दो चिट्ठी गई थी। अब राम और लक्ष्मण जी आपस में बातें कर रहे हैं गुपचुप गुपचुप। राम जी ने कहा चिट्ठी तो नहीं गई थी। लखनलाल जी ने कहा वो तो हमें भी पता है चिट्ठी नहीं गई थी, लेकिन कह दो, झूठ बोल दो, नहीं बोलोगे तो हमारी बात चली जाएगी। राम जी ने कहा अगर हम झूठ बोल देंगे तो फिर हमारी बात चली जाएगी। लक्ष्मण जी ने कहा अरे इसमें इतना भी क्या सोचना, हम कौन सा यज्ञ में बैठे हैं, हम कौन सा पूजा पाठ हवन में बैठे हैं, और कौन सा गुरुजी के साथ बैठे हैं, अरे सास ससुराल में बैठे हैं, हास्य विनोद चल रहा है, थोड़ा सा इतना सा बोल दो, हमारे लिए बोल दो। राम जी ने कहा बोल तो दें, लेकिन फिर एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, फिर 9 झूठ, फिर 100 झूठ। ये कहेंगे चिट्ठी गई थी तो दिखाओ चिट्ठी, कहां से लाओगे चिट्ठी? अब सीता मैया की सखियां पूछे बोलो क्या कानाफूसी कर रहे हो, खुसर पुसर कर रहे हो, सीधे सीधे बताओ राम जी चिट्ठी गई थी कि नहीं गई थी। अब सीता जी की ओर सीता माँ की सखियों की ओर देख के राम जी कहें चिट्ठी नहीं गई थी, और लक्ष्मण जी टेढ़े टेढ़े देखें तो उनकी ओर देख के कहें चिट्ठी गई थी, नहीं चिट्ठी गई थी। सीता माँ की सखियों ने कहा कि ये क्या है। अब देखो जैसे किशन जी है ना, बाल गोपाल, अब मैया ने पूछा माखन खायो कि नहीं खायो चुराए, तो पहले तो उन्होंने कहा मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और लास्ट में क्या बोल दिया, मैंने ही माखन खायो। इसी तरह लखनलाल की तरफ तो बोल रहे हैं नहीं गई थी चिट्ठी, और सीता माँ की सखियों की ओर देख के कह रहे हैं नहीं गई थी चिट्ठी। सीता माँ की सखियों ने कहा स्पष्ट रूप से बताओ, तो रामलला ने कहा नहीं गई थी चिट्ठी हमारे पास, और गई थी चिट्ठी गुरुवर के पास। क्या कौन थे गुरुवर? कुलगुरु वशिष्ठ। क्या नहीं विश्वामित्र। तो कहते प्रूफ हो गया, चिट्ठी नहीं गई थी, बिना बुलाए चले आए।
लक्ष्मण जी हार गए, एक शर्त हार गए। तो भी लक्ष्मण लाल जी ने कहा, अरे इन पे तो तन मन धन न्यौछावर करने वाले बहुत हैं। सीता माँ ने कहा, करते होंगे, लेकिन हम जो न्यौछावर देती हैं वो कोई नहीं दे सकता। लखन जी ने कहा, ऐसे क्या तुम दे सकती हो? कहा, हम इन्हें गालियां दे सकती हैं, है किसी की हिम्मत संसार में? लखन लाल जी कहें, पुरुषोत्तम को गाली कैसी? और सीता माँ की सखिया कहें, अरे भाई गाली बिन ससुराली कैसी? ससुराल में आए और मीठी मीठी गालियां ना खाने को मिले तो फिर कैसी ससुराली? उन्होंने कहा, तुम में इतनी हिम्मत क्यों है गाली देने की? कहा, इसलिए कि संसार के सार राम हैं और हम राम जी के सार हैं। या पूरे संसार में राम नाम एक सार, और हमरी संसार को कहें हम राम हूं के सार। हम संसार हूं के सार, हम सार हूं के सार। किसी से पूछो संसार का सार कौन है, कहते राम नाम, राम जी। और राम जी के सार कौन है? सो हम। एक सखी ने कहा, हे पाहुन, हे राम जी, एक विनती करें, यहीं रह जाओ जनकपुर में। लखन लाल जी ने कहा, क्यों? कहा, इसलिए कि अवध जाइता तो क्या खाईता। अवध जाओगे तो क्या खाओगे? लखन लाल जी ने कहा, अरे हमारे यहाँ मेवा, मिष्ठान, 56 भोग, कितनी खाने की चीज है, तुम क्या खाओगे? सीता माँ की सखियों ने कहा, हमारे पास एक ऐसी चीज है जो अवधपुर में नहीं मिलती। लखन लाल जी का एक भी चीज का नाम बता दो। उन्होंने कहा, गाली। हम इन्हें गाली खिलाएंगे। अवधपुर में भी गाली खाते हैं क्या? लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ दिए और लखन जी ने एक ऐसी बात कह दी जिससे सीता मैया की सखियां थोड़ी सी नाराज हो गई। अब वो बात क्यों कही? इसलिए कही कि सीता मैया ने की सखियों ने लक्ष्मण जी को छेड़ दिया और कहने लगे, तुम्हारे यहाँ जन्मने की नीति बड़ी अलग है। आयु की चौथी अवस्था है तब गुरुवर के पास जाओ, और तब श्रृंग ऋषि आए, और तब अग्नि चरु कर लीने, अग्नि खीर का कटोरा लेके पैदा हो, और खीर से प्रकट होते हैं, खीर से बच्चा प्रकट होता है। ऐसी नीति कहीं देखी नहीं। लखन लाल जी ने कहा, जनकपुर में तो और सुविधा है, हमारे यहाँ तो खीर खानी पड़ती है मैया को फिर 9 महीने बाद, और तुम्हारे यहाँ तो बस फावड़ा उठाओ, तसला उठाओ, खोदो और बच्चा निकला और तैयार। को नहीं जन्मे मात पिता बिन, बनी बंधी वेद की रीति, और तुमरे तो सब मही से उपजत। लखन लाल जी कहते हैं, तुम्हारे जनकपुर में तो सब मही भूमि से ही पैदा हो जाता है, तुमरे तो सब मही से उपजत, नहीं हमारी असनीति। अब मिथिला पक्ष वालों ने एक बात कही, या में प्रबल पक्ष मिथिला को, लखऊ उभय परिपाटी, और काम करे जो खीर अवध की, सोई मिथिला की